बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उधर वाला पिछले कुछ दिनों से डिलीवरी बॉय के कत्ल का जो मामला है वो काफी हद तक गर्दिश कर रहा है और हर आए दिन के साथ बल्कि हर आए घंटे के साथ कुछ नए इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। मैंने जहां तक रिसर्च की है और आज बात हुई है इस केस के तफ्तीशी अफीसर के साथ, जो इन्वेस्टिगेशन अफीसर है सुहेल साहब, उन्होंने कुछ चीजों की तस्दीक की है। बेसिकली वही चीजें आपके सामने रखनी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें बेशुमार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल में हकायक हैं क्या। पुलिस ने जो तफ्तीश की है, उस तफ्तीश के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है, असल हकायक क्या है, वो आपके सामने रखने हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, ताकि आपको इस सारे मामले की समझ आ सके। हुजूर वाला, जहां तक मैंने रिसर्च की है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये खातून जितने, यानी आमना जिसका नाम है, ये जितने इंटरव्यूज दे रही है, ये बिल्कुल सारी की सारी कहानियां झूठी बता रही है। क्योंकि आजकल वो पत्थर का जमाना नहीं है, उसमें वीडियो कॉल्स मौजूद है, उसमें जो सीडीआर डेटा है वो मौजूद है, उसमें ऑडियोज मौजूद हैं, उसमें तस्वीर मौजूद हैं, उसमें कॉल्स मौजूद हैं, यानी सब कुछ सबूत के तौर पर मौजूद है। तो फिर ये खातून क्यों कह रही है कि जबरदस्ती जो है वो मेरे से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था? ये बिल्कुल गलत है। इस चीज की आज तस्दीक कर दिया इन्वेस्टिगेशन अफीसर सुहेल साहब ने कि पुरसकून इनका ताल्लुक था आपस में, यानी इस खातून का और इस डिलीवरी बॉय का। असल में मसला ये था कि ये खातून ये चाहती थी कि मैं अपने घर में अपने शोहर के साथ भी रहूं, अपने बच्चों के साथ भी रहूं, और जो बाहर बॉयफ्रेंड रखा हुआ है वहां से भी इंजॉय कर सकूं। अब ये सारा मामला तकरीबन पिछले 6 माह से चल रहा था और पुरसकून माहौल में चल रहा था। आमना और उस डिलीवरी बॉय रईस का जो ताल्लुक था, ये पुरसकून ताल्लुक था, बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्वेस्टिगेशन अफीसर सुहेल साहब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है। असल में शुरू में हुआ ये था कि इस खातून आमना ने जो रईस को बताया था कि मेरे घर में मेरे ऊपर जुल्म होता है, मैं अपने घर में तंग हूं, यानी एक सिंपैथी कह लीजिए कि वो बताई गई, जिसकी वजह से अट्रैक्ट हुआ रईस इसकी तरफ। क्योंकि जैसी बात है, जब भी कोई सिंपैथी होती है तो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद फिर इनका एक ताल्लुक बन गया, बातें चलती रही, लंबी लंबी कालें होती रही। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे तक भी इनका ताल्लुक चला गया, यानी कहां तक भी इनका ताल्लुक गया ये एक अलग मसला है। लेकिन रईस इतने हद तक सीरियस हो चुका था कि अब मैं इस खातून से शादी करूंगा, क्योंकि इस खातून ने यह कहा था कि मेरा शोहर मेरे साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रखता, वो मेरे ऊपर जुल्म करता है, मैं इस घर से तंग हूं, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूं। उसने कहा ठीक है, मैं आपको लेना चाहता हूं। वो सीरियस हो गया, लेकिन ये खातून टाइम पास कर रही थी, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। जब ये सारा मामला चलता रहा तो ठीक रहा। एट द एंड जब रईस ने कहा कि ठीक है, अब हम आपस में शादी कर लेते हैं, तो अब आप अपने उस शोहर को छोड़ें, तो उसके बाद फिर इस खातून को यानी थोड़ा सा वो भिनक लगी कि अब मामला जो है वो थोड़ा सा खराब होने वाला है, अब मुझे इस बॉयफ्रेंड से जान छुड़वानी चाहिए। उसके बाद फिर उसने इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, इससे बातें भी थोड़ी सी कम कर दी, और बाद में अपने शोहर को ये थोड़ा सा महसूस भी करवाया कि ये जो लड़का है वो मुझे तंग कर रहा है, मुझे नंबर तब्दील करा दें, ये वो हो गया, यानी इस किस्म की कुछ बातें की। क्योंकि ये खातून ये चाहती थी कि मेरे ऊपर बात भी ना आए और ये जो बॉयफ्रेंड मैंने जो बाहर रखा हुआ था, इससे मेरी जान भी छूट जाए, क्योंकि अब उससे मुझे शादी करनी पड़ रही है, तो लिहाजा उससे जान छुड़वाने के लिए मैं अपने शोहर को बता देती हूँ। जब उसने शोहर को बताया, शोहर को पता चला, और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ फैसला किया कि अब घर में उनको बुलाते हैं, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। जहां तक, हालांकि आपने ये मुख्तलिफ के लिए स्टोरी सुनी होगी कि उस फरहान ने खुद फोन किया रईस को कि आप मेरे घर आए। ऐसा नहीं है, मेरा जहन इस चीज को तस्लीम नहीं करता कि रईस कभी भी फरहान के कहने पर, उनके शोहर के कहने पर उसके घर नहीं जाता होगा, कभी भी। उस खातून से, यानी आमना से, क्योंकि आमना मिली हुई थी अपने शोहर के साथ, तो आमना से फोन करवाया गया, यानी रईस को बुलवाया गया। रईस जब घर में गया और घर में जाकर फिर उससे शोहर से बात करवाई गई। जब बात करवाई गई तो फिर कह लीजिए कि कुछ मामला जो है खुलकर थोड़ा सा सामने आया, क्योंकि जब फरहान ने कुछ ऑडियोज और वीडियोज रईस के मोबाइल से देखी तो फिर मामला वहां से बिगड़ा, और फिर इन दोनों ने, इवन के आज इन्वेस्टिगेशन अफीसर ने यह तस्दीक की है कि उस वारदात में जब कत्ल हुआ उसमें यह खातून थी, यानी फरहान का कोई भाई, कोई एरा गरा और कुछ नहीं था, वो फरहान था, यानी उसका शोहर था, और ये खातून आमना, ये दोनों मौजूद थे उस वारदात में। इस चीज की तस्दीक हो चुकी है। कत्ल किया और उसके बाद उसको जला दिया, यानी इंतहाई बेदर्दी से उसको कत्ल किया।
حضور والا اگر وہ لڑکا بقول آپ کو تنگ کر رہا تھا، آپ کو یعنی بے شمار بارہا اس نے تنگ کیا، تو پھر بھی یہ توق تو نہیں بنتا نا کسی کو گھر میں بلا کر اس کو قتل کر دیں، اس کی لاش کو جلا دیں۔ یہ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کوئی پلیٹ فارم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ آپ کو تنگ بھی کر رہا تھا، اگر وہ آپ کو مارنا چاہ رہا تھا، کچھ بھی کر رہا تھا، تو پھر بھی تو یہی حق بنتا تھا نا، آپ اس کو پکڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے پکڑ کر قانون کے اس کو حوالے کر دیتے، تک پھر قانون جانے اور وہ جانے۔ بہرحال جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، جتنے انٹرویوز یہ خاتون دے رہی ہے بالکل جھوٹے ہیں اور بالکل من گھڑت کہانیاں بیان کر رہی ہے۔ کہانی پھر وہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اس کہانی کی انویسٹیگیشن افیسر سہیل صاحب نے تصدیق کی ہے کہ یہ خاتون اس واردات میں ملوث تھی، اور اس خاتون یہ بھی تصدیق کی انویسٹیگیشن افیسر نے کہ اس خاتون کا پرسکون بڑا اچھا تعلق تھا اس پچھلے 6 ماہ کے ساتھ، اس ڈیلیوری بوائے کے ساتھ، اور بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے لمبی باتیں کس کی ہوتی تھی؟ اسی حوالے سے ہوتی ہوں گی، پیار محبت کے حوالے سے ہوتی ہوں گی، یعنی یہ سارا پروسیس اس حوالے سے ہوا کرتی ہوں گی جو آج اس چیز کی تصدیق ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت وہ رئیس، وہ ڈیلیوری بوائے اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو پیچھے یہ من گھڑت بیان جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ اب تک کی یہ انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔